बच्चों पे आप लाठी कैसे चला सकते हैं, टीचर पे कैसे लाठी चला सकते हैं। और उनको मतलब कि वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो अपनी मांग मांग रहे हैं। आपको भी पता है कि एसएससी का ये सबसे बड़ा फेलियर है, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है ये मानना चाहिए सरकार को भी। एसएससी के चेयरपर्सन, आप बिहार यूपी के छात्र को कन्याकुमारी जाके सिस्टम सेंटर पटक देंगे तो क्या करेंगे बेचारे। स्टूडेंट का ये फ्यूचर है, भविष्य है, तो वहां पे किसी प्रकार से बाउंसर बुला लेना और ये चीजें हो रही है जो वहां पे बच्चे स्टूडेंट सेंटर पे पहुंच रहे हैं, लेकिन जब वहां पहुंच रहे तो पता चल रहा है कि हमारा सेंटर कहीं और है, कि चलो भाई अगली बार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगले पेपर। भाई ये पूरे साल की बात है सर। एसएससी में जो मुद्दा है ज्वाइनिंग का, कब होगा? सालों साल लग जाते हैं सर, बच्चे अगले पेपर की तैयारी करते हैं, बैठ जाते हैं, रिजल्ट आने के बाद भी लोग सोचते हैं कि ज्वाइनिंग कब होगी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। बीते दिनों जिस तरह से देखा गया कि सिस्टम फेलियर के कारण दिल्ली में आए छात्र जो कि एसएससी के स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके ऊपर दिल्ली पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई। तमाम छात्रों को हिरासत में लिया गया, टीचर्स को हिरासत में लिया गया, और ये सिर्फ इसलिए कि एसएससी का जो सिस्टम फेलियर हुआ उस कारण जो है वो छात्र अपनी मांग रखने दिल्ली पहुंचे थे। और ये बात सिर्फ दिल्ली नहीं, बिहार में भी एक ऐसा ही प्रोटेस्ट देखने को मिला जहां पर छात्र जो हैं वो बेहोश हुए, सब कुछ हुआ उनके साथ, पर एक सिस्टम फेलियर के कारण वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। इस पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं सौरभ राय, जो कि काफी लंबे समय से नो जीएसटी ऑन एजुकेशन की लड़ाई भी लड़ रहे हैं कि किस तरह से एजुकेशन पर जीएसटी लगाया जा रहा है, उसको हटाना चाहिए। इनसे हम जानेंगे कि एसएससी के इस मुद्दे पर इनकी क्या राय है और क्या ये सिस्टम का फेलियर मानते हैं कि नहीं मानते। सौरभ जी, जिस तरह से देखा गया कि दिल्ली पुलिस के द्वारा छात्रों से बर्बरता की गई, उन शिक्षकों से बर्बरता की गई, उन्हें हिरासत में लिया गया, इस मामले को किस तरह से देखते हैं आप? किसी छात्र पे और टीचर पे लाठी चलाना पुलिस द्वारा बहुत गलत है। कहीं ना कहीं वो भी लोग, पुलिस वाले भी जानते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो बहुत बहुत ज्यादा गलत है। कहीं पुलिस वाले बनने से पहले वो भी एक छात्र थे। तो मैं ये मानता हूँ कि जो छात्रों के साथ अभी हो रहा है, जो बेचारे अपने घर परिवार को छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर एक संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने न्याय की मांग कर रहे हैं सरकार से, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है, लाठी से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जेल में ले जाया जा रहा है। तो ये कहाँ से न्याय है और कहाँ से ठीक है? बच्चों पे आप लाठी कैसे चला सकते हैं, टीचर पे कैसे लाठी चला सकते हैं? और उनको मतलब कि वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो अपनी मांग मांग रहे हैं। आपको भी पता है कि एसएससी का ये सबसे बड़ा फेलियर है, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है ये मानना चाहिए सरकार को भी। एसएससी के चेयरपर्सन गोपाल कृष्णन जी ने, उन्होंने खुद बोला है कि उनके पास ढेर सारे मेल आए, लोग उनसे मिलने आए, लेटर्स आए, और वो भी मानते हैं कि सर्वर कहीं ना कहीं हैंग हुआ है, ब्लैंक हो गया। कई जगह सर्वर ब्लैंक हो गया, सर्वर चला नहीं, सिस्टम ब्लैंक हो जाना। तो छात्रों को, जब छात्रों का एडमिट कार्ड एकदम से चेंज कर देना, लोकेशन एक जगह से दूसरे स्टेट नहीं, हजारों किलोमीटर दूर, आप बिहार यूपी के छात्र को कन्याकुमारी जाके सिस्टम सेंटर पटक देंगे तो क्या करेंगे बेचारे। वो अपना किसी तरीके से पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, घर परिवार से पैसे लेके सेंटर पे। गवर्नमेंट तो उनको पैसा नहीं देती ना कि आप जाइए एग्जाम दीजिए। ये एक, आप ट्यूशन जो बच्चे पढ़ने जाते हैं ट्यूशन पे, उस तरीके से मतलब आप कर रहे हैं कि मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, आज लाइट चली गई तो आप कल आ जाइएगा, कल आपका एग्जाम हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये काफी ऐसी वीडियोस भी आई एसएससी के फेलियर को लेकर। एक छात्र की वीडियो वायरल हुई जहां वो बता रहे हैं कि जब उनका एडमिट कार्ड जो प्रिंट वाला उनके पास था, उसमें सेंटर की लोकेशन कुछ और थी, पर जब वो पेपर देने गए अपने लोकेशन पर तो ऑनलाइन चेक किया तो लोकेशन कहीं और ट्रांसफर हो जाती है। ये ग्लिच जो है वो एक सिस्टम का था, पर इसका भुगतान उन हजारों छात्रों को करना पड़ा है। सिस्टम, आज भारत में इतनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजियां हैं, फिर भी उन टेक्नोलॉजी के बाद भी जो है इन तरह के ग्लिचेस, इस तरह के सिस्टम फेलियर्स उन छात्रों के लिए काफी एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो कैसे ये चीजें ठीक हो सकती हैं? बिल्कुल, सिस्टम को खुद से अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। सिस्टम जो एसएससी का पूरा मैनेजमेंट है, ये कोई आप बच्चों वाला ये खेल नहीं हो रहा कि लोग भी, स्टूडेंट का ये फ्यूचर है, भविष्य है, उनके पूरी जिंदगी का वो एक संघर्ष लड़ाई करे कि कहीं स्थान पर उनको नौकरी मिल जाए। सालों साल की मेहनत है और एकदम से आप ये मतलब कि सेंटर पे जाके सेंटर आप कहीं और डाल देते हो।
और उनके साथ वहाँ के जो सेंटर के लोग हैं बिहेव भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, मिसबिहेव भी बच्चों के साथ काफी हो रहा है। आप ऐसा कैसे कर सकते बच्चों हो? को एंट्री एंट्री नहीं दे रहे उनको। कुछ जगह सुनने में आया कि सेंटर पे बाउंसर्स बुलाए गए, तो वहां पे बाउंसर्स की जरूरत क्या थी? सोचने वाली बात यह है कि वहां बाउंसर की जरूरत क्या है? वहां आप परीक्षा ले रहे हो, आपके अपना कुछ एक मतलब सिस्टम है, आप उस तरीके से आप सब चीज हिसाब कर रहे हो, तो वहां पे किसी प्रकार से बाउंसर बुला लेना और ये आप बता ये चीजें हो रही है जो वहां पे बच्चे स्टूडेंट सेंटर पे पहुंच रहे हैं, लेकिन जब वहां पहुंच रहे तो पता चल रहा है कि हमारा सेंटर कहीं और है। तो इसमें गलती किसकी है? स्टूडेंट की तो है नहीं, जहां आपने सेंटर दे दिया वहां पे बच्चे पहुंच गए। अच्छा, लगातार ऐसे मामले आते रहते हैं। पहले नीट में देखा कि पेपर लीक हो जाते हैं, एसएससी का मैनेजमेंट फेलियर। तो कहीं ना कहीं इस देश में क्या शिक्षा सिर्फ एक नाम के लिए रह चुका है या फिर एक पैसा कमाने का जरिया बन चुका है? उन तमाम कोचिंग माफिया कह लें, स्कूल माफिया कह लें, या फिर जो बच्चे हैं जो काफी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं पर कभी पेपर लीक होने के कारण, कभी सिस्टम के फेलियर के कारण वो अपना नुकसान कर रहे हैं। सरकार को ऐसे में क्या कदम लेना चाहिए, क्या फैसला होना चाहिए? सरकार को उन सभी जो भी संस्था है जो भी ये सब चला रहे हैं उनके खिलाफ ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, सख्त सख्त कदम उठाने चाहिए, जिससे उन आगे वाले लोगों को ये संदेश मिले कि अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी जा रही है, बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। पूरा जो भी मैनेजमेंट ये पेपर करवा रहा है, या आप जैसा आपने कहा कि आए दिन लीक हो जाता है पेपर, आए दिन की बात है, हर पेपर में नीट हो या कोई भी एग्जाम हो, बिहार में भी कुछ अभी कोई पेपर हुआ था अभी पीएससी का भी, उसमें भी लोग कह रहे थे कि लीक हो चुका है पेपर। तो ये सब चीजें हो क्यों रही है और किसके कंट्रोल में है? पहले तो गवर्नमेंट छात्रों ने, हम ही ने गवर्नमेंट को वहां पहुंचाया है, तो गवर्नमेंट को ये पूरे मतलब कि सख्त कदम उठाते हुए कार्रवाई करना चाहिए ऐसे लोगों पे जिन्होंने पूरा मैनेजमेंट अपने हाथ में ले रखा है और जो ये सब चीजों को इग्नोर कर दे रहे हैं कि चलो भाई अगली बार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगले पेपर। भाई ये पूरे साल की बात है और सेंटर एक जगह से दूसरा बच्चा जाता है कहीं पेपर देने, या पूरे सालों साल की मेहनत है, वो बच्चा अपना पूरा तैयारी करके सब चीज लगाता है और ये सिर्फ लीक पेपर हो जाता है। उसके बाद आप कहते हैं कि पेपर कोई बात नहीं, हम दोबारा करवा लेंगे चीजों के। लेकिन भाई उसके लिए उसने जो मेहनत करी इतने सालों का, और रिजल्ट का भी आपका पता नहीं, कोई फिक्स टाइम नहीं, रिजल्ट भी कब आएगा कब नहीं। उसके बाद ज्वाइनिंग का, सर एसएससी में जो मुद्दा है ज्वाइनिंग का, कब होगा? सालों साल लग जाते हैं सर, बच्चे अगले पेपर की तैयारी करते हैं, बैठ जाते हैं, रिजल्ट आने के बाद भी लोग सोचते हैं कि ज्वाइनिंग कब होगी, इस ऑफिस से उस ऑफिस में चक्कर मारते रहते हैं। तो बच्चे के पास क्या बचता है? कुछ नहीं बचता सर, सिर्फ इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं। सरकार भी यही है कि जब उनका मन करता है, जब रिजल्ट देती है, जब उनको मन करता है, जब ज्वाइनिंग लेती है, ज्वाइनिंग के लिए जो प्रोसीजर है उसको फास्ट करना चाहिए सरकार को, और उसमें बेहतर से बेहतर करना चाहिए जो बच्चों के लिए सुविधाजनक हो और उनको आसानी से इन सब चीजों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी वो सफर करते हैं इतना। जी, ये थी हमारी खास बातचीत सौरभ राय जी से, जो कि लगातार नो जीएसटी ऑन एजुकेशन की लड़ाई भी जो है इस सरकार में लगातार लड़ते हुए आ रहे हैं। बहरहाल एसएससी पे जो इनकी राय थी, इस पर आपकी कोई अपनी टिप्पणी हो तो कमेंट में लिखें और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।